कल्याण मंदिरी स्तोत्र के 29 काव्य हमारे हो चुके थे। आज हम 30, 31 और 32 इन तीन काव्यों को समझेंगे। ठीक है। तो 30 नंबर का जो काव्य है वो असंभव कार्य साधक काव्य है। यानी कि असंभव कार्य को भी संभव करने वाला ये काव्य है। और इसमें क्या क्या लाभ है इस काव्य को करने से? तो असंभव कार्य को संभव कर देता है और असाध्य से असाध्य रोगों का निवारण भी ये काव्य कर देता है। मतलब चाहे वह बीमारी हो, कठिन से कठिन, असंभव से असंभव, जिसका कोई इलाज ना हो, लाइलाज बीमारी, और या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो हमारा हो नहीं पा रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, असंभव कार्य, उसको भी पूरा कर देता है। समस्या, अब क्या है समस्या, किस वजह से हमारे कार्य पूरे नहीं होते? तो हमारा असाता कर्म का उदय होता है, तब हम दुख को प्राप्त होते हैं, हमारे कार्य नहीं हो पाते, या फिर कोई असाध्य बीमारी हो जाती है। तो ये सब क्या है, असाता कर्म के उदय की वजह से होता है। या फिर जीवन में लगातार असफलता का सामना करना, यानी कि हम हर चीज में असफल हो जाते हैं। ठीक है। या असाध्य रोग हो तो तब हम ये काव्य करते हैं। कैसे करना है? तो सबसे पहले हम काव्य करेंगे, रिद्धि और मंत्र का जाप करेंगे। रिद्धि है इसकी ओम रीम अरम नमो भद्राय नमः। मंत्र है ओम रीम श्रीम क्लीम ब्लूम प्रोम हूम नमः। इसमें हमने जल द्रव्य को लिया है। जल, जल के साथ जलार्चना करना। ठीक है। इसमें दिशा है पूर्व दिशा, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन काला, माला रुद्राक्ष की, और रंग भी काला। अब कितने दिन इसकी साधना करती करनी है? तो 60 दिन। और 60 दिन में 51,000 जाप को पूरा करना है। बीजाक्षर है ठा। ठा बीजाक्षर जो कठिन से कठिन कार्य को करने वाला है, यानी कि हमारे कार्य पूरे होते हैं। स्विच वर्ड है ओम रमो आमो सही पत्ताड़म, और चक्र है सहस्त्रसार। भावना है मैं हर असफल कार्य को करने में सक्षम हूँ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने जल द्रव्य को लिया है, तो जल के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं? तो नियम से 60 दिन तक लगातार शांति धारा करें या देखें। ठीक है। जितने दिन की साधना उतने दिन के लिए ही हमें क्या नियम भी लेना है कि हमें शांति धारा या तो देखनी है या करनी है। ठीक है। अगर पुरुष वर्ग है तो वह शांति धारा करें, करने का नियम ले, क्योंकि वह कर सकते हैं और स्त्रियां नहीं कर सकती। तो इसलिए स्त्रियां देखें, और जो पुरुष कर सकते हैं तो वह करने का नियम ले और प्याऊ लगवाएं। ठीक है। पानी का दान करें, पानी बांटे। पानी में खाली पानी नहीं, लिक्विड चीजें भी आ जाएंगी, जैसे दूध आदि। ठीक है ना, इस तरह से। तो जितनी भी लिक्विड चीजें हैं वो आप बांट सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। पानी का दान में जैसे कि आपके यहाँ कोई कोरियर वाला आया तो उसको पानी पिला दिया, किसी रिक्शे वाले को पानी पिला दिया, तो इस तरह से जिन्हें आवश्यकता है उन्हें पानी पिला दी। जैसे इतनी गर्मी पड़ती है तो ठंडा पानी ले गए, कि कोई कोरियर देने आए तो उसके लिए ठंडा पानी ले गए, कि चलो पहले हम पानी पिला देते हैं। ठीक है। तो ये होता है दान एक तरह से पानी का, कि हम जरूरतमंदों को पानी पिला रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनको पानी पिला रहे हैं। ठीक है। कोई रिक्शा वाला है उसको पिला दिया, इस तरह से। कोई प्यासा, क्या कहते हैं, पशु पक्षी है, उनको पानी पिला दिया। तो इस तरह से हम इसमें क्या कर सकते हैं? पानी का दान हम इसमें कर सकते हैं। अब अगर अंतराय कर्म प्रबल है हमारा, तो उसके लिए हम क्या करें? 6 माह तक दूध का त्याग कर दें। किस कौन से दिन? सिर्फ गुरुवार के दिन, यानी कि बृहस्पति को, थर्सडे वाले दिन दूध का त्याग करना है। कितने? 6 माह के लिए। ठीक है। अगर हमारा असातक कर्म प्रबल है, अंतराय कर्म प्रबल है, हमारे काम नहीं बन पा रहे हैं, तो तब ये रेमेडी हम कर सकते हैं। क्योंकि दूध में किस में आ गया? दूध भी जल में आ जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो इसलिए गुरुवार को क्या करना है? दूध का त्याग कर देना है 6 माह तक। ठीक है। दूध में जैसे दूध से बनी हुई चीजें भी आ जाएंगी, इसमें रबड़ी आ जाएगी, मावा आ जाएगा, खीर आ जाएगी, ये चीजें भी इसी में आ जाएंगी। तो यानी कि आपको ये चीजें भी नहीं खानी है। ठीक है। लेकिन आप दही और छेना ये आप ले सकते हैं, लेकिन रबड़ी, मावा, खीर आदि जैसे मीठा हो गया, ये चीजें आप नहीं ले सकते। ठीक है। अब अगर बहुत ज्यादा असाता कर्म का उदय है, यानी कि कोई बहुत भारी दुख है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो तब क्या करें? दही में मीठा मिलाकर 1 चम्मच खाएं डेली।
क्या करना है, दही में मीठा मिलाकर, चीनी मिलाकर, और डेली 1 चम्मच आपको खानी है। तो उससे क्या होएगा, आपका असाता कर्म आपका दूर हो जाएगा, और साथ ही साथ इससे घर में भी शांति होगी। अगर घर में शांति नहीं है तो घर में भी शांति हो जाएगी। ठीक है। तो घर के प्रत्येक सदस्य खा सकते हैं, सब खाएं। ठीक है। तो इस तरह से दही और मीठा इसमें आपको लेनी चाहिए। अब कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, असाध्य बीमारी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दीर्घकालीन यदि कोई रोग है, तो पका हुआ सीताफल, सीताफल मतलब कद्दू जो होता है, पका हुआ ले, उसे अंदर से खोखला कर ले, उसमें 7 लौंग, एक खोटा सिक्का डाल दे, और अपने ऊपर से 7 बार उतारकर मंगलवार के दिन जाकर कहीं गड्ढे में दबा आए। ठीक है। और आकर आपको क्या करना है, पार्शनाथ भगवान का चालीसा पढ़ना है, या फिर कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ना है, या फिर ये वाले काव्य, जब आप इनकी साधना कर रहे हैं तो वो काव्य तो आप पढ़ते ही हैं। ठीक है। तो वो काव्य आपको पढ़ने हैं। तो ऐसा कितने दिन करना है, ऐसा आपको 7 मंगलवार तक करना है। ठीक है। अगर रोग कोई पीछा नहीं छोड़ रहा है तो उसके लिए क्या करें, सहदेही की जड़ अपने पास रखें। सहदेही एक चीज आती है, उसकी जड़ को अपने पास रखने से भी जो रोग है, जो बीमारी जा नहीं रही है, तो वह बीमारी भी चली जाती है, वह बीमारी भी दूर हो जाती है। ठीक है। या फिर करमाले की फली भी अपने पास रखने से असाध्य बीमारी ठीक हो जाती है। करमाले की फली, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी आराम से। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, इन्हें अपने पास रखने से असाध्य बीमारी हमारी दूर हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 नंबर का काव्य। और इसकी जो भावना है वो है, मैं हर असफल कार्य को करने में सक्षम हूँ। क्या भावना है, मैं हर असफल कार्य को करने में सक्षम हूँ। उसके बाद आता है हमारा 31 नंबर का काव्य, जो शुभ अशुभ प्रश्न दर्शक है। शुभ अशुभ प्रश्न दर्शक, यानी कि शुभ और अशुभ कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाए। जैसे कई बार होता है हमारे अंदर जिज्ञासाएं उठती है कि हमें हमारे इस चीज का जवाब नहीं मिल रहा, हम वो जवाब जानना चाहते हैं। देखिए सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अंदर ही छुपे हुए होते हैं, बस हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता होती है। हमें अपने अंतर मन से उन चीजों को निकालने की आवश्यकता हो। हमारा जो अंतर मन है हमेशा सच बोलता है। तो जब भी हम किसी भी प्रश्न में अटक जाते हैं, किसी प्रश्न का जवाब चाहिए होता है, तो हम अपने अंतर मन से पूछते हैं, तो वह आपको हमेशा सच सच जवाब देगा। तो इसी चीज को उजागर करने के लिए, इसी चीज को और ज्यादा निखारने के लिए ये काव्य है, यानी कि शुभ अशुभ प्रश्न दर्शक काव्य। इससे क्या होगा लाभ, इससे आपकी ज्ञान की सिद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, यानी कि आपके अंतर्ज्ञान ज्ञान का आपका विकास होगा। ठीक है। अंतर्ज्ञान जो अभी मैंने बताया, आपकी इंट्यूशन पावर, आपका अंतर्ज्ञान। और अंतर्ज्ञान क्या है कि यानी कि आपके ज्ञान का आवरण हटता जा रहा है और आपका अंदर का ज्ञान प्रकट हो रहा है। ठीक है। अब समस्या क्या है, तो स्मरण शक्ति कमजोर होना। जैसे कि स्मरण शक्ति ज्यादा, सोचने वाले लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, जो ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है। या फिर ज्ञान में कमी हो जाना, सिर दर्द रहना, और दिमागी रोग होना। दिमाग में कोई भी रोग होना, सिर दर्द होना जो बार बार सिर में दर्द रहता है, या फिर ज्ञान में कमी हो जाना, इल्यूजन में रहना, ये भी इसी में आ जाएगा, भ्रम में रहना हमेशा, कि आपको आपके थॉट्स ही क्लियर नहीं है, कि आप क्या विचार कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता, बस ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये इसमें ओवर थिंकिंग भी आ जाएगी। जो सारा दिन सोचते रहते हैं, उटपटांग बातें सोचते रहते हैं, उनसे भी क्या होता है, हमारी स्मरण शक्ति कमजोर होती है। ठीक है। या फिर जो पर्याप्त नींद नहीं लेते, जो ज्यादा नहीं सोते, मतलब जो ज्यादा देर तक जागते हैं, जैसे रात को 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक जाग रहे हैं, कोई काम नहीं है, फालतू के अनर्दन कर रहे हैं, यानी कि मोबाइल देख रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, या फिर गेम खेल रहे हैं, तो उससे क्या है, उससे भी आपकी स्मरण शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि आपने अपना दिमाग किस में लगा रखा है, फालतू के कार्यों में लगा के रखा हुआ है। ठीक है। और सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही, अनिद्रा, तो उससे भी क्या होती है, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी आप इस काव्य के द्वारा अपनी ठीक कर सकते हैं।
अब इसमें हमने क्या लिया है, नैवेद्य को लिया है। ठीक है, सबसे पहले काव्य करेंगे, उसके बाद रिद्धि और मंत्र करेंगे, और द्रव्य इसमें नैवेद्य रहेगा। तो रिद्धि है ओम रीम अरम नमो विया वणम पत्ताय। मंत्र है ओम नमो भगवती चक्रधारिणी ब्राह्म्य ब्राह्म्य मम शुभा शुभम दर्शे दर्शे स्वाहा। ठीक है, देखो इसके मंत्र ही कितना पावरफुल है ना। यानी कि शुभ अशुभ को हमें, मुझे क्या करो, दर्श करो। यानी कि शुभ अशुभ जो कि आपको अभी दिखाई भी नहीं दे रहा, जो आने वाला चीज है भविष्य की, वह भी आपको दिखाओ। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, इससे क्या हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन पावर पड़ेगी इस मंत्र के द्वारा। कितने दिन करनी है, 23 दिन में आपको 23,000 जाप पूरी करनी है। नैवेद्य का इसमें प्रयोग करना है। तो इसमें क्या क्या करें, काव्य रिद्धि मंत्र की जाप करें, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करें। देखिए जितना स्वाध्याय करेंगे उतना ही आपके ज्ञान का आवरण हटता चला जाएगा। ठीक है ना। ध्यान करें, मेडिटेशन ध्यान करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान करने से भी हमारे अंदर का अंतर ज्ञान का विकास होता है। ठीक है, जब हम एक चीज पे ध्यान लगाते हैं, कहते हैं ना हमारे यहाँ कि आप अपने हृदय कमल पर ध्यान लगाओ, यानी कि हृदय पे ध्यान लगाओ, फिर वहां पर कमल की 8 पंखुड़ियां, और फिर उनपे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को स्थापित करो, और फिर ध्यान लगाओ। तो उससे क्या होएगा, आपके अंतर्मन का विकास होएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान की, या फिर अपने आज्ञा चक्र पे ओम का ध्यान लगाएं। सबसे सिंपल है। ठीक है, अपने आज्ञा चक्र पे ओम का ध्यान लगाएं, अपनी पूरी शक्ति को अपने आज्ञा चक्र पे लेकर आए, ओम का ध्यान लगाएं। तो उससे भी क्या होगा, उससे भी आपका अंतर्ज्ञान बढ़ता है, आपकी इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती है। ठीक है। और या फिर बिल्कुल जीरो मेडिटेशन करें, यानी कि कुछ नहीं सोचे, बस कमरे में अंधेरा कर ले बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल अंधेरा कर ले, और आंख बंद करके बैठ जाए। ना कुछ सोचना, ना हिलना, ना डुलना, ना कुछ बोलना, बस बिल्कुल शांत होके बैठ जाओ, कुछ सोचो भी नहीं। तो ये जो जीरो मेडिटेशन होता है, ये भी क्या करता है, हमारे अंतर्ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक है। और क्या करें, कबूतरों को दाना डालें, या फिर खाना बांटें। ठीक है, खाना भी बांट सकते हैं आप गरीबों में, और कबूतरों को दाना भी डाल सकते हैं, ये सब आपका नैवेद्य में आ जाएगा। ठीक है। दीपक जलाकर अपलक प्रभु को निहारे, ये भी आपका इसी में आ जाएगा। स्वाध्याय करें, कबूतर को दाना डालें। ठीक है। और इसमें क्या करें, मौन रहें, जितना आप मौन रहते हैं उतना भी आपका क्या होता है, आपका ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि मौन सिर्फ वचन से मौन ही नहीं होना, यानी कि आपको काया से भी मौन हो जाना, मन से भी मौन हो जाना, वो मौन, उससे आपका अंतर ज्ञान बढ़ेगा। जो मैंने अभी आपको बताया जीरो मेडिटेशन, ये यही है। यानी कि मन से भी मौन हो जाना, वचनों से भी मौन हो जाना, और काया से भी मौन हो जाना। तो इससे क्या होगा, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है। और कर्मों की निर्जरा भी होगी। जर्नलिंग, जर्नलिंग क्या है, कि आपको यही नहीं पता, कि जो ओवर थिंकिंग करते हैं उनके लिए बता रही हूँ कि वो जर्नलिंग करें, जो हमेशा हर वक्त सोचते रहते हैं। क्योंकि जब वो लिखेंगे, कि जो वो सोच रहे हैं वो लिखेंगे, तो बाद में जब पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं क्या क्या सोचता हूँ। उन्हें अपने ही विचार क्या हो जाएंगे, क्लियर होंगे। तो जर्नलिंग बहुत अच्छा तरीका है अपने विचारों को व्यक्त करने का, या अपने विचारों को खुद ही देखने का, और उस ओवर थिंकिंग को कम करने का। ठीक है। दूसरों की सुने, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। जब हम दूसरों को सुनने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारा फीलिंग पावर बढ़ती है। ठीक है। तो हम दूसरों को भी सुनने की आदत डालें, कि दूसरे क्या कह रहे हैं, उनके क्या विचार हैं, उसके पीछे उनकी क्या भावनाएं हैं, मतलब उस पर डीपली सोचने का प्रयास करें। ठीक है। शांत बैठे कुछ देर, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके ज्ञान का विकास करती हैं। इसमें दिशा पूर्व रहेगी, समय ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, आसन सफेद, माला भी सफेद स्फटिक मणि की, रंग भी सफेद, 23 दिन 23,000 जाप, बीजाक्षर है श्रूम, जो कि बुद्धि के विकास के लिए है। स्विच वर्ड है नमो खेलो सही पत्ताड़म, चक्र है सहस्त्रसार, और इसमें आज्ञा चक्र भी आ जाएगा, दोनों चक्र आ जाएंगे इसमें आपके। भावना है मैं सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। ठीक है, हमेशा यही भावना भानी चाहिए कि प्रभु मेरा जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो। देखिए नहीं तो मिथ्या ज्ञान भरा पड़ा है ना, लेकिन वो हमारे कुछ काम आने वाला नहीं है, वो हमें सिर्फ संसार में ही भटकाएगा। तो इसलिए क्या भावना पाए, कि हे प्रभु, मेरा जितना भी ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है।
है ना, मेरा सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो, और मैं सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, यानी कि मेरा जितना भी ज्ञान है वो सम्यक है, और मैं सम्यक ज्ञान, जितना भी सम्यक ज्ञान है, मैं उससे परिपूर्ण हूँ। ठीक है, इस तरह से ये भावना बानी है। अब इसमें अगर सिर में दर्द है, समस्या हमारी दर्द की भी तो है, रोग भी तो है, उसको भी हमें ठीक करना है। ये तो ज्ञान की बातें हो गई सारी। अब उसके लिए हम क्या करें, तो 2 चम्मच नारियल तेल लें, उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक मिला दे, और 2 बूंद लौंग का तेल ले, लौंग का तेल जो आता है 2 बूंद वो ले। फिर इसको मिक्स करके क्या करें, माथे पर लगाएं, और धीरे धीरे हल्की हल्की मसाज करें, जैसे यहाँ आज्ञा चक्र पे। तो इससे क्या होएगा, सारा का सारा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, 2 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच सेंधा नमक, और 2 बूंद लौंग के तेल की डाल के, और उसको मिक्स करके हल्के हल्के हाथ से अपने आज्ञा चक्र पे मसाज करें। तो इससे आपका सिर का दर्द, कैसा भी सिर का दर्द है, वह सारा का सारा ठीक हो जाएगा। सिर दर्द के लिए और क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिर दर्द ओवर थिंकिंग से भी सिर दर्द होता है। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमें एसिडिटी बनती है, और एसिडिटी से क्या होएगा, हमारा सिर का दर्द होएगा, और जिनको ज्यादा गैस बनती है उनको भी ओवर थिंकिंग की दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, अदरक, जो अदरक खा सकते हैं, अदरक के टुकड़े खाएं, उससे भी क्या होएगा, आपका सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। अदरक के टुकड़े खाने हैं, या फिर नींबू, गुनगुने पानी में नींबू डालकर पिए। जामुन के पत्ते का रस भी सिर दर्द में अचूक उपाय है। जामुन के पत्ते का रस। गाय के घी में सोरा मिलाकर, सोरा सूंघने से आधे सिर का दर्द ठीक होता है। गाय के घी में सोरा मिलाकर सूंघने से आधे सिर का दर्द ठीक होता है। जिसे नींद नहीं आती है ना, उनके लिए करें, सोते समय नींबू चाशनी 1 गिलास पानी से पीने से गहरी नींद आती है। सोने से पहले क्या करें, नींबू 1 गिलास पानी में थोड़ी सी चाशनी और नींबू मिलाकर, और उसको पिए, उससे भी क्या होता है, अनिद्रा दूर होती है। अगर मानसिक रोग है, किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव है, तो क्या करें, शयन कक्ष में, जहां पर आप सोते हैं, सोने वाले कमरे में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, और सोते समय गुलाब की अगरबत्ती भी जलाएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, 31 नंबर का काव्य। और अगर हमें अपनी ज्ञान बढ़ाना है, तो उसके लिए भी और बहुत सारे हैं, जैसे नमो कोटबुद्धीड़म। कोटबुद्धीड़म भी क्या है, जो हमारे, यानी कि स्मरण शक्ति को तेज करता है। कोटबुद्धीड़म, इसकी जाप भी कर सकते हैं, नमो कोटबुद्धीड़म की। नमो बीज बुद्धीड़म। बीज बुद्धीड़म मतलब क्या है, यानी कि हमारे ज्ञान का विस्तार करता है, हमारे ज्ञान को बढ़ा देता है। और नमो संयम बुद्धाड़म, तो ये क्या करता है, ये हमें पांडित्य बनाता है, कवित्व बनाता है। ठीक है, कवि बनना है, पंडित बनना है, तो नमो संयम बुद्धाड़म। स्मरण शक्ति बढ़ानी है, तो नमो कोट बुद्धिड़म। और अगर आपको अपनी ज्ञान का विस्तार करना है, तो नमो बीज बुद्धिड़म। तो आप इनकी भी जाप इसमें कर सकते हैं, छोटे छोटे स्विच वर्ड्स हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर बच्चों की क्या कहते हैं, ज्ञान बढ़ाना है, तो बच्चे ये छोटे छोटे से नमो कोट बुद्धिड़म की जाप, नमो सेम बुद्धाड़म की जाप, नमो बीज बुद्धिड़म की जाप कर सकते हैं।
तो उससे भी क्या हो जाएगा, उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और उनकी ज्ञान का विस्तार भी होगा। ठीक है? फिर उसके बाद आता है हमारा 32 नंबर का काव्य, जो कि दुष्टता प्रतिरोधी काव्य है। दुष्टता प्रतिरोधी काव्य। अब इसमें लाभ क्या है कि दुष्ट पुरुष का बल निर्बल होता है, यानी कि अगर कोई बली है हमारा सामने शत्रु, तो उसका बल निर्बल होता है। शस्त्रादि विद्या का प्रभाव नष्ट होता है और वाणी में मधुरता आती है। यानी कि जो भी वो हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी कर रहे हैं, सामने कोई शत्रु है, वो बल बली है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, और जितनी भी चीजों का विद्याओं का वो प्रयोग कर रहा है, तो वह सारी की सारी क्या हो जाती है, निरस्त हो जाती है, और उनकी वाणी में मधुरता आ जाती है। तो ये सारे के सारे लाभ होते हैं। अब इसमें समस्या क्या है, किसी की कर्कश वाणी, मान लीजिए कोई वाणी के द्वारा आपको परेशान करता है, किसी कोई बहुत ज्यादा क्रोध करता है, उल्टा सीधा आपको बोलता है, या फिर शत्रुओं के दुष्ट वचन द्वारा उपसर्ग होना, गले और श्वास के रोग होना, जैसे थायराइड वगैरह, जो गले में छाले पड़ना, गले में दर्द होना, ठीक है, गले में सूजन आना, तो जितने भी गले के रोग हैं वो सारे के सारे, स्वर संबंधित रोग, यानी कि जैसे हकलाहट, हकला के बोलना, ठीक है, कोई भी शब्द इधर से उधर बोलना, तो ये सारी समस्याएं, और क्या कहते हैं, जितने भी गले के रोग है, थायराइड वगैरह, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो वैसे नाक कान गला ये सारा एक साथ ही आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इनसे संबंधित जो भी रोग है वो सारे इसी में आ जाते हैं। अब ये जो काव्य है इसमें हम कैसे करेंगे, काव्य रिद्धि और मंत्र करेंगे। रिद्धि है ओम रीम अरम नमो अठ मठ नासे। मंत्र है ओम नमो भगवते मम शत्रुन बंद्य बंद्य ताड़्य ताड़्य उन्मूल्य उन्मूल्य छिंद छिंद बिंद बिंद स्वाहा। इसमें द्रव्य क्या लिया है हमने, इसमें हमने अक्षत का प्रयोग किया है, ठीक है, अक्षत लिया है द्रव्य। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए वाणी का जो संबंध है वो हमारे बुध ग्रह से होता है, ठीक है, वाणी गला ये सारे के सारा संबंध हमारा बुध ग्रह से होता है। तो जब बुध ग्रह कमजोर है, वक्री है, या जो भी है, उसकी वजह से हमें ये सारी समस्याएं होती हैं। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले बुध ग्रह को हमें ठीक करना है। ठीक है, ये तो हम करेंगे ही काव्य सारे के सारे, रिद्धि भी करेंगे, मंत्र भी करेंगे, लेकिन हमें अपने बुध ग्रह को भी ठीक करना है। तो उसके लिए क्या करें, मूंग की दाल क्या कहते हैं, बुधवार को गरीबों में दान दें या गरीब बच्चों को खिलाएं। गरीब बच्चे, क्योंकि बुध क्या है, राजकुमार है ना, बच्चे यानी कि जो हो गए, तो बुधवार के दिन गरीब बच्चों को मूंग की दाल दें, या मूंग की दाल का बना हुआ खाना खिला दें, जैसे कुछ भी, मूंग की दाल का हलवा खिला दें, या फिर मूंग की दाल, हरी वाली जो मूंग की दाल है वो बना के, खिचड़ी बना के, कुछ भी। तो ऐसे हम उसका बनाया हुआ खाना भी खिला सकते हैं या दाल भी दे सकते हैं। ठीक है, 23 दिन तक रोज मंदिर में देव दर्शन करें, नंगे पैर जाकर, और क्षमता अनुसार अक्षत माली को दान दे। ठीक है, अक्षत में आप चावल भी दे सकते हैं, गेहूं भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मीठी खीर बांटे, आप मीठी खीर भी बांट सकते हैं। बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाएं, हरा चारा। ठीक है, चौड़े पत्ते वाले पौधे अपने घर में लगाएं, उससे भी आपका बुध ग्रह ठीक होता है। जो पौधे में चौड़े चौड़े पत्ते आते हैं, बड़े बड़े पत्ते वाले आते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, ठीक है ना, उसमें भी बड़े बड़े पत्ते होते हैं, या और दूसरे भी बड़े बड़े पत्तों वाले पौधे अपने घर में लगाएं। सरस्वती और जिनवानी की पूजा करें, तो जिनवानी की पूजा करें, जिनवानी की विनय करें, सबसे बड़ी बात है जिनवानी की विनय करनी। ठीक है, तो जिनवानी की विनय करें, उन्हें अच्छे से उठा के रखें, उन्हें अच्छे से क्या कहते हैं, वेस्टर्न में रखें। मंदिर जी में जितनी भी जिनवानियां हैं उनकी देख रेख करें, कोई भी इधर उधर ना हो, अगर कोई आपको फटी भी दिखाई दे रही है तो उस पे जिलत चढ़वा दें। ठीक है, तो जितनी आप जिनवानी की विनय करेंगे, सरस्वती जिनवानी की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उतना ही आपका बुध ग्रह ठीक होएगा। सबसे बड़ी बात है फिर मौन रहने की। मौन रहने से भी आपके गले की सारी समस्याएं दूर होंगी, और आपकी वाणी से संबंधित समस्या भी दूर होगी। हो सकता है आप ही की वाणी कर्कश हो, अगर आपको अपनी ही वाणी को ठीक करना है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं,
बुध ग्रह को ठीक, यानी कि बुध ग्रह की वजह से हो रहा है, तो उसमें भी आप मौन रह सकते हैं। मौन रहने से क्या होगा, आपके गले से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। ठीक है। अगर मुंह में छाले हैं या फिर गले में छाले हैं तो उसके लिए क्या करें, बेकिंग सोडा से गरारे करें। जो बेकिंग सोडा आता है उससे गरारे करें, तो उससे गरारे करने से भी आपके मुंह के छाले या गले के छाले आपके क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है। चूने से भी बताए जाते हैं, लेकिन चूने को क्या है, सटकना नहीं है, बस गरारे करे और थूक दे, ऐसे करना है, अंदर नहीं जाना चाहिए चूना। तो चूना भी बताते हैं कि चूने से क्या करो, अगर मुंह में छाले हैं तो चूने के पानी के गरारे करो। ठीक है। साथ ही क्या करना है, देखिए अगर हमें हमें अपनी वाणी को अच्छा करना है तो हम कोशिश करें कि हम किसी को अपशब्द ना बोलें। क्रोध में भी हम किसी को अपशब्द ना बोलें, और साथ ही साथ किसी की बुराई ना करें। ये सबसे कठिन काम है, हर कोई करता ही है ना। तो यही सबसे ज्यादा हमें दिक्कत देता है। तो हम पीठ पीछे भी किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें, क्योंकि ये सब करने से क्या होता है, हमारा बुध ग्रह कमजोर पड़ता चला जाता है। तो इसलिए क्या करना है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के लिए अपशब्द नहीं कहने। इन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। हम्म। तो ये हो गए हमारे 32 काव्य। अच्छा, इसका ये बता देती हूँ। इसमें द्रव्य हमने अक्षत लिया था। दिशा इसमें नैकेत्य दिशा आएगी। समय ब्रह्म मुहूर्त। आसन काले रंग का। माला पद्म बीज की। रंग काला। दिन 27। जाप संख्या 27,000। बीजाक्षर है हम बीजाक्षर है, जो वाणी विकार के लिए है। और ये क्या कहते हैं, विशुद्धि चक्र का भी बीजाक्षर है हम। तो विशुद्धि चक्र क्या होता है, हमारा गले का चक्र होता है विशुद्धि चक्र। और इसका स्विच वर्ड है नमो जल्लो सही पत्ताड़म। ठीक है, नमो जल्लो सही पत्ताड़म। और चक्र है विशुद्धि। भावना है, मेरी वाणी आकर्षित, मधुर और संतुलित है। मेरी वाणी आकर्षित, मधुर और संतुलित है। तो ये इसका क्या हो गया, भावना हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये 32 काव्य आज यहाँ पे पूरे होते हैं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।